तो हेलो व्यूवर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय। देखिए, इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा कल्याणी पब्लिकेशंस की बुक, है ना। बहुत अच्छी बुक्स आती हैं और आज मेरे पास एक बुक आई है जो एमकॉम और एमबीए में पेपर है आपका, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ठीक है, कल्याणी पब्लिकेशन की बहुत ही अच्छी बुक है। ऑथर है शशि के गुप्ता, रोजी जोशी और आर के गुप्ता जी, है ना। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में बुक है। तो क्योंकि एक्चुअली वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अब एमकॉम के बच्चे जो हैं वो 4th सेमेस्टर में आ गए हैं, तो उनके पास ग्रुप है। तो मार्केटिंग ग्रुप लें, फाइनेंस ग्रुप लें, है ना, एचआर ग्रुप लें। तो मेरे पास में ये बुक आई है तो सोचा कि मैं जो है आपसे डिस्कस कर दूं, है ना। तो देखिए, अंदर भी नाम जो है दे रखा है शशि के गुप्ता जी का, रोजी जोशी जी का, और आर के गुप्ता जी का हिंदी मीडियम वाली बुक में नाम है, तो इसलिए मैंने आर के गुप्ता जी का भी नाम लिया इसमें। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट भी है इस पेपर का नाम, एमकॉम 4th सेमेस्टर में है। बहुत इजी लैंग्वेज में बुक लिखी गई है। और देखिए, ये आपका चैप्टर का कंटेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ये चैप्टर के कंटेंट दे रखे हैं। रिवाइज बुक आई है ये, पहले ये बुक आई थी कई साल पहले, तो इतनी मोटी बुक नहीं थी। अब ये क्योंकि एमबीए में भी पेपर है और जो है एमकॉम में भी पेपर है, तो एक कॉमन बुक जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ का जो सिलेबस है वो कवर करती है, एमबीए और एमकॉम दोनों का। या अगर आप सीए में पढ़ रहे हैं, सीएस में पढ़ रहे हैं, या सीएफए में पढ़ रहे हैं, या सीडब्ल्यू में पढ़ रहे हैं, तो सबका पर्पस जो है वो सॉल्व करती है। तो यहाँ पर जो कंटेंट है वो देखिए डिटेल में दे रखा है। आपको हेल्प मिलेगी कि उस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, क्या क्या हेडिंग्स जो हैं वो दी गई हैं, क्या क्या टॉपिक्स जो हैं वो चैप्टर कवर करता है। तो ये इन्होंने डिटेल कंटेंट भी दिया है। बहुत ही अच्छी बुक है। देखिए, मैं कल्याणी पब्लिकेशन की एक जो है अपने आप में बहुत अच्छा जो है ये बुक है, और मैं तारीफ करूंगा इन ऑथर्स की, शशि के गुप्ता जी की, रोजी जोशी जी की और आर के गुप्ता जी की, कि उन्होंने बहुत अच्छी बुक लिखी है। मेरी फेवरेट बुक में से एक है। वैसे तो देखिए, सिक्योरिटी एनालिसिस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पर काफ़ी किताबें मार्केट में आती हैं, बट ये बुक जो है मेरी फेवरेट बुक है। अपने आप में जो है पूरा सिलेबस कवर तो करती है, समझाने का तरीका इन ऑथर्स का बहुत अच्छा है, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखी है, डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स भी जो है दे रखे हैं चैप्टर की स्टार्टिंग की। आफ्टर स्टडी दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो आप उस चैप्टर में पर्टिकुलर क्या टॉपिक पढ़ेंगे, तो ये भी इन्होंने जो है स्टार्टिंग में ही दे रखा है ना। तो मैं आपको एक दिखा देता हूँ इसमें अंदर। जैसे यहाँ पर देखिए टॉपिक्स कवर किए गए हैं, तो हेडिंग के बाद शेडेड भी दे रखा है, कोई डेफिनेशंस हैं या इंपॉर्टेंट लाइंस जो प्रोफेसर्स ने कही है, ऑथर्स ने कही है, तो उसको शेडेड करके जो है एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पर। तो आप जो है जब मार्केट जाएं तो कम से कम इस बुक की, कल्याणी पब्लिकेशंस की बुक को देखिएगा जरूर एक बार। ठीक है, आपको मैं कहता हूँ कि 10 में से मैं तो इस बुक को 10 नंबर देता हूँ, 10 में से 10। बाकी जो है आप देखिएगा। डिफरेंसेस की बात करें तो अगर आप डिफरेंसेस देखते हैं तो टेबल फॉर्म में जो है डिफरेंसेस को समझाया गया है और टू दी पॉइंट समझाया गया है इसमें। और जो है की पॉइंट्स भी इसमें दे रखे हैं, देखिए जैसे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़ की दे रखे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने जो है इस तरीके से स्टार्टिंग में भी समझा दिया है कि रिवीजन पर्पज़ से आप जो है इसको स्टडी कर लीजिएगा। डिटेल में आपको याद है, रिवीजन करना हो तो आप इसको जो है स्टडी कर सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इनसे। तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी बुक है। और अगर बात करें आपके पैटर्न के अकॉर्डिंग भी है कि यहाँ चैप्टर के एंड में जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, और फिर जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी जो है वो दे रखे हैं। तो हर चैप्टर में ऐसे ही है। ठीक है, और बाकी बुक की बात करूँ तो 575 रुपये की बुक है, और हिंदी वाली जो है वो 525 रुपये की बुक है। देख लीजिएगा, ये हिंदी वाली बुक है आपकी हिंदी मीडियम में, और इसमें भी जो है सेम यही चीज़ दे रखी है। अगर मैं प्रेजेंटेशन की बात करूं अगर इस बुक में भी, तो देखिए यहाँ पर भी जो है हिंदी मीडियम में भी जो है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं, बल्कि हेडिंग हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम में भी जो है इन्होंने दे रखी है ना। तो कई बार क्या होता है कि इंग्लिश में आप मीडियम में पढ़ रहे हैं तो उसका हिंदी मीनिंग ध्यान नहीं आ रहा, तो हिंदी वाली बुक में से आप देख सकते हैं
और हिंदी मीडियम के हैं तो उसकी टर्मिनोलॉजी अगर मार्केट में इंग्लिश में यूज़ होती है तो साथ के साथ आप जो है इंग्लिश में भी उसको देख सकते हैं, तो बहुत आसानी हो जाती है ऐसे देखने में। और सेम चीज़ जो है इन्होंने हिंदी में भी, जैसे जो की पॉइंट्स है ना, देखिए यहाँ पर दे रखे हैं हिंदी मीडियम वाली बुक में भी, इधर और इधर ये जो आपकी हेडिंग है, तो बिल्कुल जो कॉन्सेप्ट इन्होंने इंग्लिश मीडियम की बुक में लिया है वही कॉन्सेप्ट इन्होंने हिंदी मीडियम की भी बुक में लिया है। तो क्योंकि सेम ऑथर है ना, तो आपको समझने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। और अगर आप क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में दे रखे हैं, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करें तो वो भी जो है आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में जो है वो दे रखे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और जब बहुत सीधी सी बात है कि अगर पढ़ना है, एग्जाम्स देने हैं, स्टडी करनी है, लाइफ में कुछ करना है, तो चाहे बुक 5,000 रुपये की हो और चाहे वो बुक 500 रुपये की हो, तो इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो एमकॉम टेक्स्ट बुक के नाम से प्लेलिस्ट बना रहा हूं, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। और उसके बाद आप एमकॉम जो है टेक्स्ट बुक के नाम से प्लेलिस्ट देखिएगा। तो जो बुक्स मेरे को अवेलेबल हो रही हैं या मेरे पास पहले से अवेलेबल हैं किसी भी पब्लिशर्स की, तो मैं उन बुक्स को आप लोगों तक लेकर के आऊँगा। आपको अच्छी अच्छी बुक्स मैं सजेस्ट करूँगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आती है कि सर हमें नहीं पता लगता कि हमारे जो है सब्जेक्ट पर कौन कौन सी बुक्स मार्केट में आती हैं, तो आप सजेस्ट करिएगा। तो मेरे पास जो भी कोई अच्छी अच्छी बुक्स हैं तो मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।